देता नहीं ना ये नामुम चला दिमाग। क्या क्या हो तेरा स्टाइल में कौन बता यार। तो पहले स्टाइल में ये रहेगा ना, और हाथ रहेगा ना। फिर कौन है रजनीश, और कौन है बॉलर कौन है लक्ष्य। पहले एक रन दिया ना। झारखंड T10 ब्लास्ट दूसरे दिन का ये आखिरी मैच इस समय बोकारो 11 स्टील सिटी बोकारो के सामने रांची राइनोज के बीच ये मुकाबला है। टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला बोकारो के कैप्टन के द्वारा करने के लिए इस समय रजनीश और प्रभात दोनों ही मैदान के अंदर। लक्ष्य इस समय गेंदबाजी में, और दोनों ही टीमों का लक्ष्य है इस मुकाबले को जीतकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने का। इस प्रतियोगिता का यह 8वां मैच। कमाल की टाइमिंग, पीछे खिलाड़ी लेकिन दर्शक बनेंगे खिलाड़ी, उठाकर लाना होगा मैदान के बाहर से। एक जबरदस्त प्रहार किया था लॉन्ग ऑन ऑफ के ऊपर से। बोकारो के इनिंग का यह पहला बड़ा शॉट प्रभात कुमार के बैट से। लक्ष्य की गेंदबाजी लेंथ थोड़ी सी ऊपर थी, लेकिन पहले से ही मन बना चुके थे कि बड़ी हिट के लिए जाएंगे। वो टाइमिंग, पावर सब कुछ सही था इस शॉट में। ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर की गेंदबाजी। इस बार भी प्रयास था कि लॉन्ग ऑफ के आसपास से इस गेंद को निकाले, लेकिन सीधे खिलाड़ी के पास। 10-10 ओवर्स का ये मैच है। आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला। अभी तक बहुत ही जबरदस्त दिन रहा है आज। ऑन साइड में इस गेंद को अक्रॉस द लाइन खेला है, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, सिंगल पूरा करेंगे। पहला ओवर समाप्त। पहले ओवर से आए हैं बोकारो के खाते में कुल 10। अभी क्या था लास्ट बॉल में? सिंगल। थोड़ा दिया अब तो कर स्कोर, ठीक है। हाँ अब तो कर। झारखंड T10 ब्लास्ट। और अगर कल की बात करें, यानी कि आने वाला कल दिनांक 12 दिसंबर, यानी कि क्वार्टर फाइनल का दिन होगा। 4 बहुत ही अहम मैचेस हैं कल, और चारों के चारों स्पेशल मुकाबले आप देखने वाले हैं कल मैकॉन स्टेडियम रांची में। अभी तक 7 टीमों को जगह मिली हुई है क्वार्टर फाइनल में। पहले दिन से 4, आज अभी तक 3। आखिरी बॉक्स को टिक करने के लिए इस समय दोनों ही टीमों के खिलाड़ी मैदान पे। आखिरी जगह किसकी होगी, बोकारो या रांची राइनोज? फिरदौस अंसारी इस समय गेंदबाजी में रांची राइनोज की ओर से। मीडियम फास्ट हाई आर्म एक्शन, दाएं हाथ से ओवर द विकेट के साथ गेंदबाजी। रजनीश अभी तक 2 रन बनाकर खेल रहे हैं, प्रभात 8 रन। पहले ओवर में बहुत ही जबरदस्त छक्का जड़ा था लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। ये कमाल की टाइमिंग है, लेकिन पीछे खिलाड़ी, कमाल का कैच, जबरदस्त कैच। गति के साथ इस गेंद को कवर और पॉइंट के बीचों बीच निकालना चाहते थे, वहां दौड़ते हुए पहुंचे, और ना केवल पहुंचे हैं, गेंद को हाथों में रखा है। ऊर्जा का संचार हुआ है मैदान के अंदर, और ना केवल मैदान के अंदर बल्कि मैदान के बाहर भी। जिस प्रकार से कैच लिया है, पहला विकेट, बहुत ही बड़ा झटका बोकारो 11 के लिए। फिरदौस अंसारी ऑफ स्टंप से काफी बाहर की गेंदबाजी, और अपने शरीर से काफी दूर इस शॉट को खेला था।
लेकिन जब शॉर्ट बैट पे गेंद आई थी तब ऐसा लग रहा था कि गेंद आसानी के साथ बाउंड्री से बाहर चली जाएगी, लेकिन वहां पे अच्छी कप्तानी भी आप कहेंगे। कप्तान ने जिस प्रकार से फील्ड की जमावट इस समय लगा रखी है, तारीफ होनी चाहिए। पहला विकेट 11 पे बोकारो ने गंवा दिया है। रजनीश आउट हो गया। अरे बहुत बढ़िया बेस्ट आउट हो गया। कलाइयों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। इनिंग का ये दूसरा ओवर बैटिंग के लिए यहां पे यश पी भगत नाम बड़ा है, काम भी इन्होंने बहुत बड़ा किया है। लेकिन फिलहाल यहां पे बोकारो 11 के साथ जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को साबित करने का हर एक खिलाड़ी के पास मौका है। एक और अच्छी टाइमिंग, लेकिन सीधे खिलाड़ी के पास रन की गुंजाइश नहीं है। अभी एक अच्छी गेंदबाजी यहां पे फिरदौस अंसारी के द्वारा अपने पहले ओवर के साथ है। एक विकेट निकाल चुके हैं रांची राइनोज के लिए। बहुत ही खूबसूरत ड्राइव यहां पे, एलिगेंस शॉट, लेकिन डीप कवर के आसपास खिलाड़ी मौजूद है। लेंथ थोड़ी सी ऊपर थी और अगर आप डीप कवर के आसपास के खिलाड़ी के साथ गेंदबाजी करा रहे हैं तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लेंथ को लगातार आगे रखने का प्रयास करेंगे, ड्राइव करवाएंगे आपसे, फुल लेंथ की गेंदबाजी होगी। अच्छी कप्तानी और कप्तानी के मनोबल को और भी बढ़ाते हुए गेंदबाज फील्डर्स। ये कमाल की टाइमिंग, हालांकि इस शॉट को खेलना चाहते थे मिड ऑन के ऊपर से, लेकिन गेंद गई है सीधे मिड ऑफ के ऊपर से और निकल गई है चौके के लिए। बोकारो 11 का स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। लेंथ एक और बार आगे, लेकिन प्रभात बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, खेलने का प्रयास था ऑन साइड में, लेकिन टाइमिंग और ताकत के साथ ये गेंद सीधे मिड ऑफ के ऊपर से। आखिरी गेंद पे कोई रन नहीं, ओवर की समाप्ति। दूसरा ओवर समाप्त हुआ है। बोकारो ने 2 ओवर्स में 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पे बना लिए हैं। हेलो, हाँ यहाँ तो ना है, बस ऊपर में। क्रीडाशाला जो कि आज के तीसरे मैच को जीतने वाली टीम और चेस करते हुए अपने मुकाबले को अपने नाम किया है। अभी तक चेस करने वाली टीम इससे पहले असफल थी, लेकिन जब टारगेट मिला 73 का, लक्ष्य मिला थोड़ा सा छोटा, तो बहुत ही आसानी के साथ क्रीडाशाला ने चेस किया। 8 विकेट से जीत दर्ज की है। झारखंड T10 ब्लास्ट में अभी तक अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं और 100 के ऊपर रन्स बना लेते हैं, फिर अभी तक चेस हुआ नहीं है। अब देखना होगा कि बोकारो 11 जिनके पास अच्छी बल्लेबाजी क्रम है, वाइड गेंद का इशारा, इसी बीच यहां पे सिंगल। इनिंग का ये तीसरा ओवर, अभी तक 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पे बोकारो 11। गेंदबाजी में रवि हैं, इस बीच यहां पे बिल्कुल नपा तुला शॉट है। मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को
बिल्कुल बाउंड्री के बाहर किया है। जानते हैं कि लॉन्ग ऑफ पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद की लाइन में आकर सीधे बैट के मिडिल से मिड ऑफ के ऊपर से एक और दर्शनीय शॉट यहां पे आता हुआ, और इस बार यशपी भगत की बैट से, इनके बैट से ये पहला चौका। प्रभात और यश इस समय क्रीज पे मौजूद हैं। अभी तक 10 रनों की साझेदारी दूसरे विकेट के लिए बोकारो 11 के लिए। गति का इस्तेमाल किया है, जोखिम बड़ा शॉट है, लेकिन जोखिम के साथ साथ यहां पे गेंद को एक और बार बाउंड्री के बाहर एक और चौका। लैप शॉट खेलते हुए, हालांकि शॉट फाइनली के आसपास खिलाड़ी, लेकिन उसके ऊपर से इस गेंद को निकाला है यशपी भगत। बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, लगातार 2 गेंदों में 2 चौका, बोकारो 11 के स्कोर का इजाफा रन। अक्रॉस द लाइन, विकेट कीपर के हाथों से, दस्तानों से गेंद निकल गई थी। वहां पे अपने विकेट को बचाने के लिए जिस प्रकार से डाइव लगाया था यश ने, काफी इंटरेस्ट बना दे रहा है। इनिंग का ये तीसरा ओवर है। अभी तक करंट रन रेट जो कि 10 के ऊपर है। एक शानदार विकेट अभी तक। अगर आज की बात करें तो आज के पहले ही मैच में जेके ने पहले बैटिंग करते हुए 134 रन बनाए। वहीं आज के दूसरे मैच में यूनाइट क्रिकेट क्लब ने 139 रन बनाए। हालांकि तीसरे मुकाबले में बहुत बड़ा स्कोर देखने को मिला नहीं, क्योंकि चक्रधरपुर की बल्लेबाजी बहुत अच्छी हुई नहीं। क्रीडाशाला ने जबरदस्त गेंदबाजी की, 72 के स्कोर पे रोका। लक्ष्य 73 का था और बहुत ही आसानी के साथ चेस किया, क्वार्टर फाइनल में जगह बनाया। ऑफ स्टंप से काफी बाहर की गेंदबाजी, यहां पे गेंद तो निकल गई है, पीछे खिलाड़ी चेस करेंगे लेकिन गेंद निकल गई है चौके के लिए। सफल करते हुए बहुत बाहर चले गए थे। एक और बार ऑन साइड में इस गेंद को खेलने का प्रयास था। इसी बीच ना केवल बल्लेबाज की रेस से दूर, लेकिन यहां विकेट कीपर भी बीट हुए, चौका मिला। पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं, यानी कि वहां रन नहीं मिल पाएगा। ओवर की समाप्ति होगी। यह तीसरा ओवर समाप्त। बोकारो ने बना लिए हैं 3 ओवर्स के बाद 31 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अच्छा हाँ, उधर मिलेगा रात में 8-9 बजे तक। घर के लिए तो मिल जाता है। इनिंग का ये चौथा ओवर लेकर आए हैं। लेंथ तो ऊपर है, गैप ढूंढा है खिलाड़ी ने। बाउंड्री के साथ यहां पे इस ओवर की शुरुआत हुई है। बैट का फेस खोला था, ये देखिए कितनी अच्छी टाइमिंग थी। स्टंप्स के बिल्कुल सामने ये लेंथ, स्टेप आउट किया, हाफ बॉली बनाकर इस गेंद को बिल्कुल गली और पॉइंट के बीचों बीच उस बड़े से गैप में गेंद को भेजा है बाउंड्री के लिए।
35 रन, 1 विकेट। बोकारो 11 इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी। रांची राइनोज वेरिएशन यहां पे स्लोअर वन का प्रयास, गैप ढूंढने का प्रयास, दो खिलाड़ी के बीचों बीच गैप ढूंढा है एक और बार। लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी थे, साथ ही साथ डीप मिड विकेट के आसपास खिलाड़ी थे, लेकिन दोनों के बीच वो बड़ा गैप था और उसी गैप पे गेंद को निकाला है प्रभात कुमार ने। घुटना टेक, तमाशा देख, शानदार प्रयास। वहां फुटबॉल खेलते हुए नजर आए, कहां रुकने वाली थी गेंद और रुके ही है सीधे बाउंड्री के बाहर। और इस बार सीधे बैट से सामने की दिशा में पीछे खिलाड़ी मौजूद है। सिंगल लगा था 2 चौका जड़ने के बाद। अभी तक पहले 3 गेंदों में आए हैं 9 और अभी भी 3 गेंदें शेष। अच्छे लय में नजर आते हुए प्रभात कुमार 10 गेंदों में अभी तक 22 रन और वहीं 8 गेंदों में यश 9 रन बनाकर खेल रहे हैं और ये बेहद ही महत्वपूर्ण साझेदारी 29 रनों की। एक और बार गति का इस्तेमाल करना चाहते थे यश। डीप फाइनल की दिशा में ये गेंद गई है, वहां अच्छी फील्डिंग हुई है, सिंगल पूरा करेंगे। स्टंप्स के बिल्कुल सामने ये गेंद की लेंथ और अभी तक लगभग हर एक गेंदबाज का प्रयास रहा है कि स्टंप्स के बिल्कुल आगे की गेंदबाजी, लेंथ को आगे रखने का प्रयास। बोकारो 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला, हालांकि पहला विकेट गिरा था 11 के स्कोर पे और उसके बाद यहां पे एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दोनों के बीच। एक और फुल लेंथ की ये गेंद थी, लेकिन लाइन इस बीच यहां पे लेग स्टंप से बाहर, वाइड गेंद का इशारा, अतिरिक्त रन आता हुआ। अच्छी लाइन यहां पे, फिरदौस अंसारी अपने स्पेल का ये दूसरा ओवर। चौथा ओवर समाप्त हुआ है, 4 ओवर्स के बाद स्कोर है 44 रन, 1 विकेट। बोकारो 11 अपने 2 ओवर्स की गेंदबाजी में फिरदौस ने 18 रन खर्च किए और 1 विकेट मिला। चौथे ओवर से 13 रन और अभी भी करंट रन रेट 11 प्रति ओवर्स। कल का खाना ठीक था जी, आज और दाल उल का सब व्यवस्था खराब कर दी। एक दिन में बदल गया, पता नहीं चला। पांचवें ओवर की शुरुआत हुई है सिंगल के साथ। जी नहीं, जब तक ये गेंद पहुंचती खिलाड़ी के पास तब तक यहां भी मौका था 2 रन निकालने का। 2 रन आसानी से पूरा किया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। बोकारो 11 की बैटिंग है इस समय। टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला और अभी तक अच्छी बल्लेबाजी आप कहेंगे, लेकिन पहले अगर आप बैटिंग कर रहे हैं तो आपको जाना पड़ेगा कम से कम 110 120 के आसपास और इसी बीच यहां पे
अच्छी टाइमिंग के साथ इस गेंद को निकाला है। पटकी हुई गेंदबाजी, शॉर्ट बॉल, लेकिन बल्लेबाज के लिए बहुत ही आसान सा ये लेंथ, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने लेंथ को पढ़ा है, जिस आसानी के साथ ये पोजीशन पे आए थे, ये दर्शाता है कि बहुत जल्दी टाइम कर ले रहे हैं। ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर आए, सफल किया, गेंद के लाइन में आकर सीधे बैट से मिड विकेट के ऊपर से शॉट अच्छा है। 50 रन पूरे बोकारो 11 के। पीछे खिलाड़ी हैं। पहला रन काफी तेजी के साथ, दूसरा रन के लिए निकले हैं, पूरा भी गया है। हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ, वो दिया कि नहीं? डेली कॉल करो और क्या करोगे? ठीक है, कॉल करो, हम भी बोल देते हैं। ठीक है, हम देखते हैं ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पे ब्रेक थ्रू, विकेट नंबर 2। एक अच्छी साझेदारी यहां पे पनप रही थी, लेकिन इसी साझेदारी को यहां पे तोड़ा है। 53 रन इस समय, दूसरा विकेट का पतन बोकारो 11 के लिए। अनवर को बहुत ही बड़ी और कमाल की सफलता मिली है अपनी गेंदबाजी में। इनिंग का ये 5वां ओवर। बल्लेबाजी में इस समय मॉन्टी मैदान के अंदर, बाएं हाथ के स्टाइलिश खिलाड़ी, अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं। बोकारो 11 इस समय अपने 2 विकेट्स गंवाने के बाद यहां पे एक और साझेदारी चाहेगी टीम। यहां से 31 रन, 31 गेंदें और शेष। चतुराई के साथ इस गेंद को निकालना चाहते थे, लेंथ आ गई थी, ऑफ स्टंप से बाहर की गेंदबाजी, लैप शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन सीधे हाथों में एक और विकेट। एक और बल्लेबाज इस समय डकआउट की और चले। बहुत ज्यादा जोखिम भरा ये शॉट होता है। कई बार रन आते हैं, लेकिन विकेट्स की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा होती है। लेंथ थोड़ी सी ऊपर थी, जानते थे कि फाइनली की दिशा में कोई खिलाड़ी नहीं, लेकिन सीधे हाथों में कैच दे बैठे। तीसरा विकेट 54 पे 3। चलाइएगा ना आप वीडियो, अब उसको लेकर के कहाँ दीजिएगा बताइए। अब इस चीज़ को यहाँ नहीं देखेगा, लाइव में नहीं देखेगा, वीडियो में नहीं देखेगा, वो तो बात सही है, लेकिन इसका जो प्रचार है वो तो दिखना चाहिए ना यूट्यूब में।
वाला ये ना 54 पे 3 5 ओवर्स के बाद इन्हीं का ये छठा ओवर वाइड गेंद के साथ हुई है शुरुआत। बात करते हैं। काफी बाहर ये लाइन से अतिरिक्त रन। हेलो और ये लक्ष्य इस समय गेंदबाजी में ऑफर मंगवाए है ना वो ड्रोन वाला फ्लाइटेड गेंद क्या हुआ है थोड़ी सी ऊपर। इस गेंद के खिलाफ हम स्क्रीन पे मॉन्टी दिखाएंगे और यूट्यूब पे डालेंगे। पहले से ही मन बना चुके थे कि सिंगल के लिए जाएंगे। हाँ वो 1 मिनट 1.5 मिनट खेल के अंशु और मॉन्टी इस समय क्रीज पे मौजूद हैं बोकारो 11 के लिए। वो ये मेरे पास ही है तो बोले बात करने के लिए। अपने पहले ओवर से लक्ष्य ने 11 रन खर्च किए थे। हाँ कमाल की टाइमिंग, बहुत अच्छा कनेक्शन यहां पे गेंद और बैटर पिच। चार रन, एक और बार गैप में शॉट। गेंद की लाइन में आकर पावर का इस्तेमाल किया है। बैट के बीचों बीच ये गेंद निकली है। इस बार लेंथ थोड़ी सी ऊपर थी, फ्लाइटेड गेंद थी। गेंदबाजी में इस समय लक्ष्य। इनिंग का ये छठा ओवर। अभी तक बोकारो 11 60 रन 3 विकेट के नुकसान पे और अभी भी करंट रन रेट 10 के ऊपर, लगभग 11 के आसपास। अगर इसी प्रकार रनों की गति रही तो 109 तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ये 6-3 बॉलर के करीब से इस बीच पीछे खिलाड़ी हैं, सिंगल मिलेगा। 7-6 8-0 1-8 8 ये सब हम लोग अपने के लिए नहीं डालते हैं। कल आप आइएगा शुक्र इसलिए क्या पीडीएफ में कीजिएगा। बैकफुट पे गए, हल्के हाथों से पंच किया था और ये देखिए चतुराई के साथ ये दूसरा रन भी पूरा किया है। अच्छी तालमेल यहां पे, रनिंग बिटवीन द विकेट्स अभी तक बेहतर रही है क्योंकि आप लगातार वो बड़े शॉट नहीं लगा सकते। तो ऐसे में कोशिश यहां पे खिलाड़ियों के ऊपर दबाव बनाने की, पहला रन काफी तेजी के साथ पूरा करते हैं और जब भी मौका मिला दूसरा रन के लिए गए हैं। लेट कट किया है सीधे पॉइंट के खिलाड़ी के पास, बिल्कुल आखिरी समय पे गेंद और बैट के साथ वो कनेक्शन। आखिरी गेंद पे सिंगल, छठा ओवर समाप्त। 6 ओवर्स के बाद स्कोर है 64 पे 3, छठे ओवर से आए हैं 10। तो उसी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं आप किए तो हमको दे दीजिए ना इसका भी इसका प्रचार होगा मेरा क्या प्रचार होगा। नवजोत सिंह बाजवा गेंदबाजी में, एक और बदलाव गेंदबाजी में इस समय। इनिंग का ये 7वां ओवर लेकर बिल्कुल तैयार होते हुए। अभी तक बोकारो ने 64 रन पहले बैटिंग करते हुए। यहां से रांची राइनोज की पूरी कोशिश है कि 100 के पहले ही बोकारो को रोका जाए। एक अच्छी लाइन के साथ यहां पे गेंदबाजी, सिंगल
के साथ हुई है इस ओवर की शुरुआत। इनिंग का ये 7वां ओवर इस समय। यहां से अभी भी 17, माफ कीजिएगा, अभी भी 23 गेंदें शेष। फील्ड की प्लेसमेंट में लगातार वो बदलाव अपनी गेंदबाजी से पहले। लेग पे गेंदबाजी, गेंद हवा में, खिलाड़ी नीचे, पीछे और सीधे हाथों में, और पकड़कर इन्होंने ड्रॉप किया है गेंद को। बाउंड्री में बिल्कुल लॉन्ग ऑन की दिशा में ये गेंद पहुंची थी और बिल्कुल हाथों में गेंद जाकर गिरी थी। और कैच तो इतना आसान था कि शोले फिल्म का ठाकुर भी पकड़ लेता, लेकिन वहां पे बहुत बड़ी गलती हुई है। और ये कैच देखिए, बहुत ही आसानी के साथ कैच पकड़कर ड्रॉप करना इसे कहते हैं। चलिए इस बार क्या मौका होगा? जी नहीं, इस बार खिलाड़ी के ऊपर से जाइए और उठा कर लाइए। टाइमिंग के साथ इस बीच यहां पे ऑन द राइज गेंद चली गई थी एक बार फिर से। डॉकऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए। इस प्रकार की गेंदबाजी और इस प्रकार की लाइन आपसे उम्मीदें नहीं करते थे कप्तान। यहां पे ऑन साइड में आसानी के साथ इस बीच यहां पे सिंगल पूरा किया है। इनिंग का यह 7वां ओवर इस समय फेंका जा रहा है नवजोत सिंह के द्वारा। क्या कर रहा है तू? कड़क शॉट, पीछे खिलाड़ी बाउंड्री में। इस समय ऑन साइड में 3 खिलाड़ी जो कि बिल्कुल बाउंड्री में, लॉन्ग ऑन, साथ ही साथ डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायली के आसपास इस समय। वहीं ऑफ साइड में 2 खिलाड़ी हैं बाउंड्री में, लॉन्ग ऑफ लिया गया है, साथ ही साथ डीप पॉइंट के आसपास। और अभी भी वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन बोकारो 11 के लिए बल्लेबाजी में। एक और छोटी लेंथ की गेंद, खराब लाइन, भरपूर फायदा उठाएंगे, जबरदस्त प्रहार, गेंद सीधे हवाई यात्रा में 6 रन। दिशा खराब तो दशा खराब। ये देखिए, इतनी शॉर्ट बॉल, वो भी लेग स्टंप से काफी बाहर की गेंदबाजी। मॉन्टी कहां छोड़ने वाले थे। आखिरी गेंद पे 6 रन। एक जबरदस्त ओवर निकाला है बोकारो 11 ने। 7वां ओवर समाप्त हुआ है 80 पे 3, 7 के बाद। रजनीश कुमार के रूप में पहला विकेट गिरा था मात्र 11 के स्कोर पे। वहीं प्रभात कुमार दूसरा विकेट और यशपी भगत 54 पे तीसरा विकेट। शॉर्ट बॉल के साथ यहां पे शुरुआत हुई है, गैप में इस गेंद को खेला है। आयुष कुमार सिंह के बैट से एक और चौका।
मात्र 6 गेंदों में अभी तक 11 रन के स्कोर पे पहुंचे हैं। गेंदबाजी में इस समय रवि जायसवाल। टाइमिंग और पावर का इस्तेमाल किया एक और बार आयुष ने। एक और बार चौकी के लिए गेंद बाउंड्री के बाद इनिंग का 8वां ओवर। इससे पहले बैकफुट पे जाकर पुल किया था। इस ओवर की पहली गेंद पे चौके के लिए। अगली गेंद में इन्होंने ड्राइव किया है। 4 रन एक और बार। एक और बार शॉर्ट बॉल। पीछे इस बार खिलाड़ी मौजूद हैं। पहला रन काफी तेजी के साथ, दूसरा रन के लिए दबाव बनाया था, लेकिन वहां पे जानते थे मोंटी की कई बार कॉल किया जाता है, लेकिन खिलाड़ियों के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए। पहले 3 गेंदों में अभी तक इस ओवर से आए हैं 9। इनिंग का 8वां ओवर। इसके बाद भी 2 ओवर्स की गेंदबाजी। बोकारो 11 इस समय निश्चित रूप से यहां से अभी भी 120 प्लस तक जाने का इनके पास मौका है। काफी बाहर की गेंदबाजी आप है। 2 खिलाड़ी गेंद को रोकने के लिए चेस कर रहे हैं और गेंद को रोका भी है। अच्छा प्रयास। 30 यार्ड सर्कल के अंदर थे। नो बॉल का इशारा। अतिरिक्त ऊंचाई पे ये गेंद थी और उड़ते हुए दोनों पैर को हवा में उछल कर इस गेंद को खेला था। काफी आकर्षक दिखे थे मोंटी। फ्लेट की गेंद। आजादी थी शॉट के लिए, लेकिन सीधे खिलाड़ी के पास फ्लेट की गेंद पे कोई रन नहीं। दूसरे विकेट के लिए भी बहुत अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली थी बोकारो की ओर से, और इस समय देखिए कि चौथे विकेट के लिए भी एक और कमाल की पार्टनरशिप देखने को मिली है मोंटी और आयुष के बीच। बैट के बीचों बीच इस बार गेंद नहीं। पीछे खिलाड़ी हैं। पहला रन काफी तेजी के साथ। क्या दूसरे रन के लिए जाएंगे? जी नहीं। मैकॉन स्टेडियम रांची एक ऐतिहासिक स्टेडियम। कई फास्ट क्लास के मैचेस अतीत में हुए हैं। कई बड़े खिलाड़ी इस मैदान में अपना जलवा बिखेर चुके हैं। आखिरी गेंद है 8वें ओवर की। इस समय 93-3 बोकारो 11 की टीम। अंतिम गेंद को दोबारा डालनी होगी, क्योंकि ये गेंद की लाइन जो कि बाहर, वाइड गेंद का इशारा, अतिरिक्त रन में इजाफा। करंट रन रेट लगातार बढ़ता हुआ 12 रन प्रति ओवर्स की दर से अभी तक रन्स बने हैं, और अगर इसी प्रकार रनों की गति रही तो 120 तक बोकारो की टीम आसानी से पहुंच जाएगी। धीमी गेंद, लेकिन सीधे हाथों में कैच, और कैच के साथ साथ यहीं पे पारी होगी समाप्त। अंशु कुमार सिंह वापस लौटेंगे। 9 गेंदों में 16 रन बनाए और इस प्रकार अपना विकेट गंवाया इन्होंने। ये देखिए वाइडिश यॉर्कर, गति में परिवर्तन, और काफी दूरी से ये शॉट खेला था। वो पावर जनरेट नहीं कर पाए, सीधे खिलाड़ी के हाथों में खेल बैठे। चौथा विकेट बोकारो ने गंवाया है।
रॉबिन मंडल इस समय बल्लेबाजी में। ओवर की पहली गेंद बड़ी हिट के लिए सीधी खिलाड़ी के हाथों में। दूसरे प्रयास में गेंद को पकड़ा है, जकड़ा है यहां पे। पिछले ओवर की आखिरी गेंद पे विकेट था, इस ओवर की पहली गेंद पे सफलता है। एक और खिलाड़ी को बोकारो ने गंवाया है। फिरदौस अंसारी कैच लेने वाले खिलाड़ी बिल्कुल डीप में। दूसरे प्रयास में गेंद को हाथों में रखा था। पांचवां विकेट का पतन हुआ है बोकारो 11। यहां से अभी भी 11 गेंदें शेष है। बैटिंग के लिए इस समय आदित्य सिंह बल्लेबाजी में आए हैं रॉबिन मंडल के साथ मिलकर। यहां से क्या अपनी टीम के स्कोर को 120 तक पहुंचा पाएंगे? आते यहां पे शॉर्ट बॉल, मौका मिला हाथ खोलने का, जाइए उठाकर लाइए 6 के साथ। आदित्य सिंह आते यहां पे अपना तेवर दिखाना शुरू कर चुके हैं। पहली गेंद 6 रनों के लिए सीधे बाउंड्री के बाहर, और इसी छक्के के साथ बोकारो 11 के 100 रन पूरे। अंतिम 10 गेंदें शेष। रॉबिन आदित्य इस समय क्रीज पे मौजूद। नवजोत सिंह इस समय गेंदबाजी में। लेग ब्रेक गेंदबाजी करते हैं, दाएं हाथ के गेंदबाज हैं और कहीं ना कहीं बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद पिच होने के बाद अंदर की ओर आती है। शॉट खेलना आदित्य के लिए बेहतर हो सकता है रॉबिन की तुलना में। रॉबिन इस समय स्ट्राइक पे आ चुके हैं। नवजोत के सामने एक विकेट भी मिला है नवजोत सिंह को अपने पहले ओवर पे। इसी ओवर की पहली गेंद पे विकेट था और उसके बाद एक बहुत ही बड़ा छक्का था। बॉल के सिर के ऊपर से कमाल की टाइमिंग, पीछे खिलाड़ी नीचे खिलाड़ी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 रन। गेंद की लेंथ थोड़ी सी ऊपर थी, स्लॉट पे गेंदबाजी थी, और क्या लाजवाब हिट किया है रॉबिन मंडल ने, और इन्होंने भी छक्के के साथ आगाज किया है। रॉबिन आदित्य दोनों ने अपने तेवर दिखाए, इसी ओवर में एक एक छक्के लगाए हैं। इस बार भी ऑन साइड में करेक्ट शॉट, पीछे खिलाड़ी, पहला रन काफी तेजी के साथ, बड़ी बाउंड्री है, दूसरे रन के लिए निकल चुके हैं, पहुंच जाएंगे। हथेली पे जान रख कर भागे थे, और क्या कमाल का स्प्रिंट लगाया था दोनों ही खिलाड़ियों ने। आखिरी गेंद 9वें ओवर की। बैट के बीचों बीच इस बार गेंद आई नहीं, लेकिन सिंगल रहने से कहां रोक पाएंगे आप इन दोनों ही खिलाड़ियों को। 9वां ओवर समाप्त हुआ है। बोकारो ने 9 ओवर्स में 110 रन 5 विकेट्स गंवा कर बनाए हैं। आखिरी 6 गेंदें। फोटो दिखाया, फोटो देखा तब तो दिखेगा।
रांची राइनोज एक अच्छी और मजबूत टीम और एक अच्छी दावेदारी यहां पे पेश करती हुई अभी तक नजर आई है। सामने अपने पहले ही मैच में बोकारो 11 की टीम है। आखिरी ओवर की गेंदबाजी, अंतिम 6 गेंदों में बोकारो 11 की टीम क्या लक्ष्य देने वाली है रांची राइनोज को। लाइन की अगर बाहर की गेंदबाजी होगी तो बिल्कुल यहां कोई परेशानी है नहीं बल्लेबाजों के लिए। देखा और बिल्कुल छोड़ा और बिल्कुल सही सोच यहां पे। वाइड गेंद के साथ इस ओवर की शुरुआत हुई है, यानी कि अभी भी 6 गेंदें शेष है। गेंद की गति में परिवर्तन, इस बीच यहां पे स्लोअर वन का प्रयास किया था, आखिरी क्षण पे उंगलियों को फेरा था। गेंदबाजी में इस समय अनवर, इन्होंने अपने पहले ओवर में कमाल कर दिया था, 2 विकेट्स निकाले थे। जबरदस्त गेंदबाजी देखने को मिली थी। आखिरी ओवर बचा के रखा था कप्तान ने इनका, लेकर आए हैं 111 पे 5 है, अंतिम 5 गेंदें शेष है। रॉबिन मंडल इस समय स्ट्राइक पे 4 में अभी तक 9 रन बनाकर खेल रहे हैं। बैट पे ये गेंद है, पीछे खिलाड़ी होंगे लेकिन रोक नहीं पाएंगे। एक बाउंस के बाद ये गेंद चौके। रॉबिन मंडल कमाल का फुटवर्क यहां पे, आगे बढ़े, बैट पे गेंद लो फुल टॉस के रूप में ऑन साइड में एक बाउंस के बाद गेंद चौके के लिए। हालांकि डीप मिड विकेट के आसपास खिलाड़ी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत ज्यादा लो रहती हुई गेंद। अपनी गेंदबाजी में अनवर मिश्रण करते हैं, स्लोअर वन की बात करें या फिर कटर का इस्तेमाल करें। बहुत अच्छी तरीके से अपने अभी तक की गेंदबाजी किया है। आखिरी 3 गेंदें बोकारो 11, 115 पे 5 इस समय। एक और बड़ा शॉट, पीछे खिलाड़ी, जबरदस्त प्रयास, कम से कम अपनी टीम के लिए 2 रन बचाते हुए। कमाल का एफर्ट लगाया था बाउंड्री में रन्स को बचाने के लिए। उठाकर खेला है लेकिन गलत दिशा में, खिलाड़ी थे लेकिन जज नहीं कर पाए। 4 रन। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के ऊपर से गेंद निकली है, लेकिन एक टप्पे के बाद गेंद गई है बाउंड्री के बाहर। यानी कि इस गेंद को पकड़ा जा सकता था, इस गेंद को जकड़ा जा सकता था, विकेट हो सकता था, लेकिन यहां पे 4 रन। आखिरी ओवर की अंतिम गेंद, इन्हीं का ये 10वां ओवर। ये देखिए बहुत आगे चले गए थे लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी, काफी आगे से वो क्षेत्ररक्षण। रॉबिन मंडल खिलाड़ी के ऊपर से चौकी के लिए। 8 गेंदों में अभी तक 19 रन बनाकर खेल रहे हैं। 121 तक टीम बोकारो पहुंची है। अंतिम गेंद है। एक और कड़क शॉट, पीछे खिलाड़ी, 2 की मांग है, दूसरे के लिए लौट चुके हैं, पूरा किया है दूसरा रन। और इसी के साथ यहां पे बोकारो ने पहले बैटिंग करते हुए 10 ओवर्स पे 123 रन बना लिए हैं और लक्ष्य दिया है 124 का जीत के लिए। रांची राइनोज को अगर क्वार्टर फाइनल में जगह बनानी है तो चेस करते हुए 124 रन 60 गेंदों में बनाने होंगे। झारखंड का जोश जगाया, मेरे को स्टेडियम चमक गया।
खुशियाँ घर रन पे बजता है धमाल, बेगम स्टेडियम गूंज रहा, जीत का जश्न है संभाल। जेजेबी का जादू छाया, झारखंड की शान बढ़ाया, बोलो सब मिलकर जोश में जेजेबी, झारखंड का ब्लास्ट है। And with crowd yelling drums and horn and echo, जेजेबी 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 माकास, जेजेबी जेजेबी
झारखंड T10 ब्लास्ट दूसरे दिन का ये आखिरी मैच का ये रन चेस। स्वागत है आप सभी का वीए स्पोर्ट्स की ओर से मैकॉन स्टेडियम रांची में। बोकारो ने पहले बैटिंग करते हुए 123 रन बनाए हैं, लक्ष्य दिया 124 का जीत के लिए। रांची राइनोस के दोनों ही सलामी बल्लेबाज इस समय मैदान के अंदर आए हैं। पार की शुरुआत करने के लिए 60 गेंदों में 124 रन बनाकर इस मुकाबले को रांची राइनोस को जीतना पड़ेगा, तभी मिलेगी जगह क्वार्टर फाइनल में। पहले ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की गेंद और काफी लो रहती हुई गेंदबाजी। बुधेश्वर महतो साथ ही साथ अंजनी कुमार पार की शुरुआत करने के लिए रांची राइनोस की ओर से। खाता खुला है, अतिरिक्त के रूप में पहला रन आ चुका है। इस रन चेस का बहुत मजेदार होने की उम्मीद है। इस रन चेस में बैट का फेस खुला था, सीधे पॉइंट के खिलाड़ी के पास सिंगल के लिए निकल गए हैं। सिंगल पूरा गया है। शुरुआती 3 ओवर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब दो खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर और जब आप 124 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए रन चेस कर रहे हैं। ऐसे में पावर प्ले की ओवर्स में रन्स निकालना पड़ेगा आपको। इस समय थर्ड मैन में और डीप पॉइंट के आसपास खिलाड़ी मौजूद हैं, दोनों ही दाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए। एक और बार गुड लेंथ पे डाली हुई गेंद, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर की गेंदबाजी। अभी तक लगभग एक ही टप्पे पे एक ही लाइन पे गेंदबाजी करते हुए नजर आए हैं शशांक खान। क्वार्टर फाइनल की दौड़ में अभी तक 7 टीमों को जगह मिली है, आखिरी जगह अभी तक खाली है। वही आखिरी जगह को कौन भरेंगे, रांची राइनोस या स्टील सिटी की नगरी से पूरे देश में मशहूर बोकारो। 124 का लक्ष्य और अभी तक इतना बड़ा लक्ष्य चेस नहीं हुआ है। हालांकि आज के मैच के तीसरे मुकाबले में 73 के लक्ष्य को चेस किया है, चेस करते हुए जीत दर्ज की है। एक और बार देखिए वही लाइन, लगातार ऑफ स्टंप से बाहर की गेंदबाजी। बल्लेबाज से दूर रखने का प्रयास किया है अभी तक गेंदबाज ने। अभी तक पहले 5 गेंदों में 3 रन आए हैं, अच्छी गेंदबाजी। रांची राइनोस की बल्लेबाजी इस समय अंजनी बुधेश्वर पार की शुरुआत के लिए एक अच्छी शुरुआत चाहेंगे इन दोनों ही बल्लेबाजों से और क्षमता है इन दोनों ही खिलाड़ी के पास। अंतिम गेंद पे जोखिम लिया था, चांस लिया था ऑन साइड में पुल करने के अंदाज से इस गेंद को निकालना चाहते थे, लेकिन काफी बाहर की गेंदबाजी एक और बार। और उतनी ज्यादा उछाल अभी तक मिली नहीं है आज पूरे दिन, क्योंकि कल की तुलना में आज जिस पिच पर गेंदबाजी हो रही है, बल्लेबाजी हो रही है, ये अलग विकेट है। पहला ओवर समाप्त हुआ है। पहले ओवर से रांची राइनोस ने आए हैं 3 रन।
रांची राइनोज ने पहले ओवर से 3 रन बनाए हैं बिना किसी विकेट के। यहां से 54 गेंदों में आखिरी 9 ओवर्स में 121 रन बनाने हैं। बुधेश्वर और अंजनी कुमार इस समय बल्लेबाजी पे राइनोज के लिए। बहुत ज्यादा लो रहती विकेट निकल गई है विकेट कीपर के दस्तानों से और चली गई है सीधे चौकी के लिए। 5 रन चौकी के लिए। गाजी जाफर इस समय गेंदबाजी में हुई है शुरुआत बाई के रूप में चौकी के साथ। रांची राइनोज का स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। पहले ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी हुई थी, मात्र 3 रन आया था। कवे के ऊपर से इस गेंद को निकालना चाहते थे, करीबी मामला हो सकता था, वहां पे बेहद क्लोज, लेकिन पहुंचे, रन को पूरा किया है। इस सिंगल के लिए इंटेंट दिखाया था, पहले से ही मन बनाया था, निकल गए थे बाहर, पूरा किया है रन को। खिलाड़ियों के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालने का प्रयास। इस समय 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर हैं पावर प्ले की ओवर्स इस समय। और अगर खिलाड़ियों की जमावट की बात करें तो इस समय दोनों ही खिलाड़ी ऑन साइड में बाउंड्री में, लॉन्ग ऑन, साथ ही साथ डीप मिड विकेट में खिलाड़ी मौजूद इस समय। अच्छी लाइन, पीछे खिलाड़ी होंगे, बड़ी बाउंड्री है, 2 की मांग है, दूसरा रन तो आसानी से पूरा किया है। खिलाड़ी ने जैसे तैसे किसी तरीके से रोका है, वहां अपना नियंत्रण गवा दिया था। इसी बीच यहां पे थोड़ी सी परेशानी, क्योंकि अंपायर ने कहा है कि ओवर स्टेपिंग के कारण ये नो बॉल। गाजी जाफर, फेड की गेंद, अंजनी कुमार के पास मौका, आजादी। गेंद ऊंची तो गई है लेकिन बहुत दूर तो नहीं, पीछे खिलाड़ी हैं, कैच लेने का प्रयास है, 1 से ज्यादा रन नहीं मिलेगा। झारखंड T10 ब्लास्ट आज दूसरा दिन। अगर कल की बात करें तो कल आप क्वार्टर फाइनल के मैचेस देखने वाले हैं। और अभी तक जैसे कि आपको जानकारी है कि क्वार्टर फाइनल में कौन कौन सी बड़ी टीमें शामिल हुई है। पहले दिन मरीन 11, बॉस्को 11, राव CA और सोनेट क्रिकेट एकेडमी। कमाल की गेंदबाजी यहां पे गाजी के द्वारा, अच्छी लाइन पे डाली हुई गेंद, बड़ी हिट के लिए प्रयास, बल्ला चला लेकिन वापस लौटेंगे खिलाड़ी। पहला विकेट का पतन हुआ है। रांची राइनोज 12 रन के स्कोर पे अपना महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिया है। आ गया, ठंडी का टाइम आ गया, झारखंड का जोश जगाया, मेको स्टेडियम चमक गया। निराश होंगे अपने शॉट सिलेक्शन से। एक बेहतरीन गेंद पे अपना विकेट गवाया, क्लीन बोल्ड किया था। पहला विकेट 12 के स्कोर पे रांची राइनोज। आखिरी गेंद दूसरे ओवर की, 49 गेंदों में यहां से जीत के लिए 112 रन और बना रहे हैं। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद, इस समय मनमीत सागर बल्लेबाजी के लिए तीसरे नंबर पे आए हैं। एक अच्छे शॉट के साथ शुरुआत, जगह बनाकर पहली गेंद पे सिंगल की तलाश कर रहे थे, लेकिन सिंगल नहीं खर्च करेंगे आखिरी गेंद पे।
दूसरा ओवर समाप्त हुआ है। रांची राइनोज ने 2 ओवर्स में 12 रन बनाए हैं और 1 विकेट अभी अभी गिरा है। हेलो। हाँ। DMI, Lineage DMI, ट्रांसमीटर नाला नहीं कैप्चर मनमीत सागर और अंजनी कुमार इस समय बल्लेबाजी में रांची राइनोज के लिए। 48 गेंदों में 112 रन, 8 ओवर्स में 112 रन चाहिए जीत के लिए। नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है, यानी का ये तीसरा ओवर है, ये पावर प्ले का आखिरी ओवर भी है। लेग साइड में सफल करते हुए निकल गए थे। इस गेंद के लिए रूम बनाने का प्रयास था, ऑन साइड में इस गेंद को हिट करने का प्रयास, लेकिन अच्छी खासी गति के साथ गेंदबाजी में विकास कुमार यादव। एक और अच्छी लाइन और गेंदबाजी अभी तक कमाल की रही है। बहुत ज्यादा उछाल के साथ अभी तक गेंदबाजी नहीं, लाइन और लेंथ के साथ अभी तक बल्लेबाजों के लिए सोचने पे विवश किया है। ये शॉट अच्छा है लेकिन 1 से ज्यादा नहीं मिलेगा रन। झारखंड T10 ब्लास्ट में जब जब किसी टीमों ने बड़ा स्कोर खड़ा किया है तो पावर प्ले में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली है। यूटिलाइज करना होगा पावर प्ले के ओवर्स का। पहले 3 ओवर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तुम्हारा कैमरा फ्रेम में नहीं है। क्योंकि 2 ही खिलाड़ी को आप रख सकते हैं सर्कल के बाहर, दायरे के बाहर। फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन होती है। हालांकि अभी तक रांची राइनोज की शुरुआत बहुत तेजी के साथ तो आप नहीं कहेंगे। 13 रन, 1 विकेट। एक और कमाल की गेंदबाजी यहां पे, जबरदस्त गेंदबाजी। विकास कुमार यादव अपने स्पेल के पहले ओवर के साथ हैं, लेकिन अभी तक स्टंप्स के बिल्कुल सामने जिस प्रकार से लेंथ को आगे रखा हुआ है, बल्लेबाजों के लिए मुश्किल किया हुआ है, दबाव बनाया हुआ है। नॉट आउट सुरक्षित रहेंगे क्योंकि पैर बिल्कुल क्रीज के अंदर, जरूर इन्होंने पैर को आगे निकाला था। अच्छा प्रयास था विकेट कीपर के द्वारा, विकेट के पीछे, लेकिन सुरक्षित इस समय मनमीत सागर। इनिंग का ये तीसरा ओवर, अभी तक 13 रन, 1 विकेट के नुकसान पे रांची राइनोज 124 का लक्ष्य इस टीम के सामने। इस बार गेंद तो निकल गई है। आउटफील्ड मैकॉन का कमाल का है। गेंद अगर निकलती है तो फिर रोकना बड़ा मुश्किल होता है। मनमीत सागर के बैट से ये पहला चौका, चौके के साथ इन्होंने खाता खोला है। ऑफ स्टंप से बाहर की गेंदबाजी और इस बार लेंथ को पीछे किया था, हाथ खोलने का अतिरिक्त समय दिया था बल्लेबाज को। सीधे बैट से कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीचों बीच गैप, 4 रन। आखिरी गेंद तीसरे ओवर की, फ्लाइटेड गेंद, एक और बार लेंथ आगे और इस बार बड़ी हिट के लिए प्रयास कर रहे थे। आखिरी गेंद पे तीसरा ओवर समाप्त हुआ है। 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पे 3 ओवर्स के बाद रांची राइनोज
यहां से आखिरी 42 गेंदों में 107 रन बनाने हैं। झारखंड T10 ब्लास्ट और पहले दिन जीतने वाली टीम मरीन 11, जिन्होंने अपने पहले मैच को 17 रनों से अपने नाम किया था TCC गुमला के खिलाफ। वही दूसरे मुकाबले में बॉस्को 11 के सामने सिख पैंथर्स 66 रनों से एक बहुत ही बड़ी जीत। पहले दिन के तीसरे मैच में राव क्रिकेट एकेडमी के सामने वॉरियर्स 11, लेकिन वॉरियर्स 11 मैदान छोड़ दिए, मैदान पे पहुंचे ही नहीं और इसीलिए वॉकओवर के कारण राव क्रिकेट एकेडमी को जीत मिली। और पहले दिन का जो आखिरी मैच था वो सोनेट क्रिकेट एकेडमी के सामने YBN क्रिकेट एकेडमी के बीच। सोनेट क्रिकेट एकेडमी ने बहुत बड़ी जीत दर्ज की है 54 रनों से। कैच इट का कॉल था लेकिन वहां पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं थे। एक अच्छी टाइमिंग के साथ खिलाड़ी ने प्रयास भरपूर किया लेकिन गेंद कहां रुकने वाले थे, बिल्कुल मैदान के बाहर। काफी दूर से ये खेला गया शॉट था, अपने बॉडी से काफी दूर ये शॉट प्रहार किया था। एक और बार बाहर निकलते हुए गेंद के खिलाफ इस बार लीप करने का फैसला। यानी कि ये चौथा ओवर इस समय पावर प्ले के ओवर्स के बाद, और इस समय पांच खिलाड़ियों को आप देख सकते हैं 30 यार्ड सर्कल के बाहर। नो बॉल, यहां पे थोड़ी सी परेशानी में। इन स्विंग आउट स्विंग का अच्छा इस्तेमाल करते हैं सूरज यादव। इस समय अपने पहले ओवर के साथ है, अभी तक 6 रन दे चुके हैं अपनी गेंदबाजी में। और इस समय फ्री हिट की गेंद, अंजनी कुमार 10 गेंदों में 9 रन बनाकर खेल रहे हैं। वक्त लिया है आज इन्होंने। कमाल की गेंदबाजी यहां पे, वाइडिश यॉर्कर। और साथ ही साथ जब आपकी गेंदबाजी में आप उछाल नहीं प्राप्त करते तो और भी आप घातक हो जाते हैं। फ्रेड की गेंद को निकाला है सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। तो आज की अगर बात करें तो जेके क्रिकेट एकेडमी अपने पहले मुकाबले में 51 रनों से जीत। सामने थे मैकॉन एक बहुत अच्छी दावेदारी पेश की लेकिन हार को टाल नहीं पाई। वहीं आज के दूसरे मैच में यूसीसी यूनाइट क्रिकेट क्लब, और क्या मुकाबला था। 140 के जवाब में एससीए ने जबरदस्त बल्लेबाजी की, लेकिन यूनाइट क्रिकेट क्लब को जीत मिली है 11 रनों से, क्वार्टर फाइनल में जगह मिल गई है। वहीं आज के तीसरे मैच में मुकाबला बिल्कुल एक तरफा सा बना दिया था क्रीडाशाला ने। पहले बल्लेबाजी करते हुए एसएससी चक्रधरपुर की टीम को मात्र 72 पे रोका था, लक्ष्य था 73 का, और बहुत ही आसानी के साथ 8 विकेट से क्रीडाशाला ने अपने पहले मैच को अपने नाम किया है। टाइमिंग के साथ इस बार पावर का इस्तेमाल किया है, गेंद निकल गई है चौके के लिए।
अंजनी कुमार के बैट से एक और चौका। अभी तक 13 गेंदों में 13 रन बनाकर खेल रहे हैं। डाउन द ग्राउंड शॉट अच्छा है। पीछे खिलाड़ी जब तक आएंगे तब तक यहां पे मौका सिंगल से ज्यादा नहीं। रिक्वायर्ड रन रेट लगातार बढ़ता हुआ रांची राइनोज के लिए। आखिरी 37 गेंदों में 96 रन बनाने हैं। इस समय करंट रन रेट और रिक्वायर्ड रन रेट में बहुत बड़ा अंतर हो गया है। रिक्वायर्ड रन रेट जो कि 15.57, वहीं करंट रन रेट 7.30। स्टंप्स के बिल्कुल सामने ये गेंद थी। पीछे खिलाड़ी होंगे। गेंद को रोका गया है। दूसरा रन के लिए निकल चुके हैं। दूसरा रन आसानी से पूरा करेंगे। ओवर की समाप्ति, चौथा ओवर समाप्त। रांची राइनोज की टीम 30 पे 1-4 ओवर्स के बाद आखिरी 6 ओवर्स में 36 गेंदों में 94 रन बनाने हैं। इन्हीं का ये 5वां ओवर इस समय वाइड गेंद के साथ हुई है शुरुआत। अतिरिक्त रन में इजाफा। रांची राइनोज की टीम इस समय बल्लेबाजी में। ये शॉट कितनी दूरी, जी नहीं। एक टप्पे के बाद गेंद सीधे लॉन्ग ऑफ के आसपास के खिलाड़ी के पास। मनमीत सागर 5 गेंदों में 6 रन। 15 गेंदों में इस समय अंजनी कुमार 15 रन। 15 गेंदों में अभी तक 20 रनों की साझेदारी हुई है, लेकिन अब यहां से चलाना पड़ेगा। अंशु कुमार सिंह अपने स्पेल का ये पहला ओवर लेकर आए हैं। करेक्ट शॉट है। पीछे खिलाड़ी, और जब तक पहुंचेगी एक और बार यहां पे सिंगल के लिए। सामने की जो बाउंड्री है काफी लंबी है, और साथ ही साथ स्क्वायर की भी बाउंड्री। लेंथ को आगे किया था ऑपरेट गेंदबाजी इस समय अंशु कुमार सिंह के द्वारा दाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए। फ्लाइटेड गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजों को ललचाते हैं। इस समय लालच देना भी पड़ेगा विकेट के लिए। अभी तक रांची राइडर्स ने एकमात्र विकेट गंवाया है। और इसी के साथ यहां पे चलिए, विकेट की बात हो रही थी, एक और विकेट इसी बीच यहां पे रांची राइनोज का गिरा। कमाल की गेंदबाजी यहां पे टर्न होती हुई बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए पिच छोड़ने के बाद बाहर की ओर गेंद चकमा देती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तारों में। हालांकि बल्लेबाज यहां पे वॉक कर रहे थे, लेकिन अंपायर जरूर चेक करना चाहेंगे। बेहद ही करीबी मामला।
उसका देख रहे हैं ना आप? वही पे ना। नॉट आउट का फैसला आया है थर्ड अंपायर के द्वारा। लाइन में इस समय पैर और इसीलिए जीवनदान यहां पे। हालांकि बल्लेबाज जा रहे थे डगआउट की ओर और बिल्कुल खुशी खुशी जा रहे थे, लेकिन अंपायर ने कहा कि नहीं, आपको रुकना पड़ेगा, हमें चेक करना है। चेक किया, देखा गया और नॉट आउट रहेंगे। मनमीत सागर इस समय 7 रन बनाकर खेल रहे हैं। 7 गेंदों का सामना किया है। आखिरी 32 गेंदों में 90 रन बनाने हैं जीत के लिए। बैट के बीचों बीच इस बार गेंद आई नहीं। पीछे खिलाड़ी हैं, सिंगल पूरा किया है। अब यहां से जो जीवन दान मिला है, मुझे लगता है कि हर गेंद पे मनमीत अब चलाने वाले हैं और टीम को जरूरत भी है। अब यहां से बाउंड्रीज अगर नहीं जाते हैं, बड़े ओवर्स नहीं निकालते हैं, तो फिर बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि इसके बाद मात्र 5 ओवर्स और रिक्वायर्ड रन रेट लगातार बढ़ता हुआ। बड़ी हिट के लिए वहां बल्ला चला था, लेकिन आप अगर मिस कर जाते हैं सीधी गेंदबाजी पे तो फिर बहुत मुश्किल होता है। पांचवा ओवर समाप्त हुआ है। रांची राइनोज की टीम 5 ओवर्स के बाद 35 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अंजनी कुमार, मनमीत सागर और अभी तक क्या गजब की गेंदबाजी रही है बोकारो 11 की ओर से। अगर गेंदबाजी की बात करें तो अभी तक अच्छी कप्तानी के साथ साथ जिस प्रकार से गेंदबाजों को इन्होंने चलाया है अभी तक ऑन नहीं हुआ। बहुत जबरदस्त। अंशु कुमार सिंह अपने पहले ओवर से 5 रन। सूरज यादव थोड़े से महंगे साबित हुए, अपने पहले ओवर से 13 रन, कोई सफलता नहीं। विकास कुमार 5 रन खर्च किए, कोई सफलता नहीं अपने पहले ओवर से। गाजी जाफर अपने पहले ओवर से 5 रन देकर 1 विकेट। और स्ट्राइक गेंदबाज के रूप में खान साहब, जो कि मात्र 2 रन। इनिंग ये छठा ओवर। इस समय गेंदबाजी में एक बार फिर से विकास कुमार यादव को लेकर आए हैं कप्तान। इनके पहले ओवर से मात्र 5 रन, हालांकि इन्हें अब सफलता की तलाश है। आगे बढ़े, कदमों का इस्तेमाल किया है, करेक्ट शॉट खेला है पीछे खिलाड़ी, 1 रन से ज्यादा नहीं। इस ओवर के बाद मात्र 4 ओवर्स की गेंदबाजी है। यहां से आखिरी 28 गेंदों में 87 रन बनाने हैं जीत के लिए। फ्लाइटेड गेंद, गेंद हवा में, खिलाड़ी नीचे, जज नहीं कर पाएंगे, पहुंच नहीं पाए। 30 यार्ड सर्कल के अंदर से गेंद पे निगाहें और दोनों के बीचों बीच ये गेंद कैच हो नहीं पाया। एक और बार उठा करके लाए, एक और बार यहां पे मुश्किल स्थिति में, इस बार खिलाड़ी नीचे, इस बार गेंद को पकड़ भी लिया है गाजी ने और दिया है एक और झटका टीम को। बड़ी विकेट यहां पे, दूसरा विकेट का पतन हुआ है। 39 रन 2 विकेट के नुकसान पे रांची राइनोज। झारखंड का जोश जगाया, मैं को स्टेडियम
कैच पकड़ने का अंदाज कमाल का था गाजी का, और इस कैच के लिए पूरे बॉडी का इस्तेमाल किया था गाजी ने। कैच लेकर वो सेलिब्रेशन भी देखने लायक था। 39 रन 2 विकेट के नुकसान पे इस समय 5.4 ओवर्स की गेंदबाजी। अनवर को भेजा गया है बैटिंग के लिए। इस समय आज अच्छी गेंदबाजी हुई, 2 विकेट्स जब गेंद इनके हाथों में थी तब, लेकिन अब बल्ला है और इनके बल्ले से रांची राइनोज के रनों की दरकार है। 26 गेंदों में 85 रन जीत के लिए बना रहे हैं। अपील होगी, अंपायर से पूछेंगे सवाल, और इसी बीच यहां पे एक और जबरदस्त गेंद, और गेंद पे एक और सफलता। अनवर चले वापस अपनी टकराव की राह में बिना किसी रन के। क्लीन बोल्ड किया था, अनवर की पारी को समाप्त किया था, बिना किसी रन के ही वापस गए। और इस समय हैट्रिक बॉल पे विकास कुमार यादव, आज पहली मैच में रणजी प्लेयर ने हैट्रिक लिया है। आलोक शर्मा हैट्रिक तो पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी तक गेंदबाजी जबरदस्त रही है। बोकारो 11 ने क्या कमाल की गेंदबाजी की है इस मुकाबले में। रांची राइनोज ने 6 ओवर्स में 40 रन 3 विकेट के नुकसान पे। कहावत है कि चाय में डूबा हुआ बिस्किट, प्यार में पड़ा हुआ लड़का और प्रेशर में पड़ा हुआ बल्लेबाज किसी काम का नहीं होता। इनिंग का ये 7वां ओवर इस समय गेंदबाजी में अंशु कुमार सिंह, इनके स्पेल का ये दूसरा ओवर। अपने पहले ओवर से मात्र 5 रन, कोई सफलता नहीं। ये अच्छा साउंड किया है और इस बार वो दूरी भी प्राप्त किया है। चलिए आए, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। रूपक कुमार, रूपक की बैट से गेंद सीधे 6 रनों के लिए। जबरदस्त प्रहार किया था ऑन साइड में, ऑन द राइज शॉट खेला था, लेकिन अगली गेंद लीजिए डॉट गेंद। इनिंग का ये 7वां ओवर इस समय जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 22 के ऊपर जा पहुंचा है। लेदर बॉल क्रिकेट में जब आप 22 रन के ऊपर प्रति ओवर्स रन के लिए जाते हैं, निश्चित रूप से बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और जब एक अच्छी गेंदबाजी अटैक, टॉप क्लास गेंदबाजी अटैक आपके सामने हो तो और भी मुश्किल हो जाती है। बोकारो 11 अभी तक जबरदस्त गेंदबाजी। आप किस गेंदबाज को टारगेट करेंगे? हर एक गेंदबाज ने मानो पूरी तैयारी करके पहुंचे थे। इनिंग का यह 7वां ओवर, इसके बाद आखिरी 3 ओवर्स की गेंदबाजी। अंतिम गेंद है इस ओवर की। अपनी गेंदबाजी में लीजिए, कैच लिया है, पकड़ लिया है, एक और विकेट झटक लिया है। बोकारो 11 को एक और सफलता, अंशु कुमार सिंह को ये पहली सफलता। आ गया, 6 ठंडी का टाइम आ गया,
झारखंड का जोश जगाया, मेरे स्टेडियम चमक गया। चौका छक्का फिर गजरा, क्रिकेट की ये महाधमाका, वीआई स्पोर्ट्स ने मंच बनाया, रणजी का दिल धड़काया। अठारह गेंदों में 77 रन बनाने हैं जीत के लिए। प्रति ओवर अब यहां से 25 रन से ज्यादा चाहिए। गाजी को लेकर आए हैं इस समय गेंदबाजी में। गेंद यहां पे टाइमिंग नहीं, एक और विकेट का पतन है। बल्ले का ये बाहरी किनारा, पॉइंट खिलाड़ी के हाथों में गेंद, एक और सफलता, पांचवा विकेट का पतन रांची राइनोज। हर गेंद में बिजली जैसी आग, हर रन पे बजता है धमाल, मेरे स्टेडियम गूंज रहा, जीत का जश्न है संभाल। जय जय भी का जादू छाया, झारखंड की शान बढ़ाया, बोलो सब मिलकर जोश में, जय जय भी झारखंड का ब्लास्ट है। And with crowd yelling drums and horn and echo, जय जय भी, 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 जय जय माकास, जय जय भी, जय जय भी। दूसरी सफलता प्राप्त कर चुके हैं गाजी जाफर। अभी तक मात्र 5 रन खर्च किए हैं और 2 विकेट्स अपने नाम। बल्लेबाजी में इस समय फिरदौस अंसारी। रांची राइनोज की बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल शर्मरा सी गई है, बेपटरी सी हो गई है मानो। और आधे यहां पे बड़ी हिट के लिए फिरदौस ने बल्ला घुमाया था, बल्ला चलाया था, लेकिन गेंद कहीं और थी, बल्ला कहीं और था। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। वाइडिश एंगल के साथ यहां पे गेंदबाजी गाजी की ओर से। और अभी तक जिस प्रकार से इन्होंने कंट्रोल किया है अपनी गेंदबाजी में, लेंथ को, लाइन को, वो बेहतर। अब यहां से आखिरी 15 गेंदों में 76 रन बनाने हैं जीत के लिए। असंभव सा हो चुका है अभी यहां से रांची राइनोज के लिए। थोड़ी सी राहत यहां पे, वाइड का इशारा है, 1 रन यहां पे रांची राइनोज के लिए। 16 शानदार टीमों में से टॉप 8 पे वो जबरदस्त टीमों को आप देखेंगे। क्वार्टर फाइनल पे पहुंचने वाली हर टीम में वो जान है, वो मादा है कि वहां से वो चैंपियन तक पहुंच सकते हैं। कल का दिन होगा क्वार्टर फाइनल का, जरूर पहुंचिए अगर आपके पास समय है। मैकॉन स्टेडियम रांची। आगे बढ़े हैं, अच्छा शॉट है, टाइमिंग के साथ साथ वो पावर भी है, वो दूरी मिली है मंजूरी। रांची राइनोज ने 56 रन बना लिए हैं, 5 विकेट्स अभी तक गिरा है, लेकिन आखिरी 13 गेंदों में 68 रन बनाने हैं जीत के लिए। एक और करारा शॉट, एक और बार गेंद बाउंड्री की सैर पे गेंद, और इस बार एक दफे के बाद चौकी है। फिरदौस अंसारी लगातार 2 गेंदों पे 2 बड़ा शॉट खेलकर रोमांच को थोड़ा सा डालने का प्रयास है, लेकिन अब यहां से 12 गेंदों में 64 रन बनाने हैं जीत के लिए। आखिरी 2 ओवर्स की गेंदबाजी, आज दूसरे दिन के आखिरी 2 ओवर्स।
इन्हीं का ये 9वां ओवर लेकर आए हैं, गति के साथ आए हैं, क्लीन बोल्ड किया है, चारों खाने चित किया है। किए महाधमाका, BA स्पोर्ट्स ने मंच बनाया, रणजी का दिल धड़काया। जय झंडी झारखंड का ब्लास्ट, जय झंडी एनर्जी फुल, नो रेस्ट। हर गेट में बिजली जैसी आग, हर रन पे बजता है धमाल, मेघों से रियों गूंज रहा, जीत का जश्न है संभाल। जय जय का जादू छाया, झारखंड की शान बढ़ाया, बोलो सब मिलकर जोश में। जय जय झारखंड का ब्लास्ट है। And with crowd yelling drums and horn and echo, जय 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 माकास, जय जय। 9वें ओवर के साथ यहां पे शहंशाह खान की वापसी हुई है। इनके स्पेल का ये दूसरा ओवर और पहली गेंद क्या गजब की गेंदबाजी थी, लेंथ बिल्कुल आगे, स्टंप्स के बिल्कुल सामने, गति से बीट किया था, क्लीन बोल्ड किया था। एक और बार स्टंप्स की सामने की गेंदबाजी, हल्की सी अपील की गई है, लेकिन इसी बीच यहां पे जबरदस्त स्टंपिंग का प्रयास और अभी तक क्या कमाल की विकेट कीपिंग रही है। शानदार प्रयास रहा है, क्योंकि जिस गति के साथ इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं शहंशाह, लेकिन इनकी गेंदबाजी के खिलाफ इस समय बिल्कुल स्टंप्स के बिल्कुल करीब है। बैटिंग में इस समय शाहिद और फिरदोश। पैड लाइन पे गेंदबाजी, पैरों पे डाले हुए गेंद को सामने की दिशा में खेला है, सिंगल पूरा करेंगे आसानी के साथ। अब यहां पे इस मैच की अगर बात करें तो औपचारिकताएं बची हैं, बहुत कुछ बदलाव होगा नहीं, यानी कि जो आखिरी क्वार्टर फाइनल्स टीम है वो बिल्कुल तैयार है आपके सामने। बोकारो स्टील सिटी, जबरदस्त यहां पे क्रिकेट। बोकारो 11 ने अपने पहले मैच में बता दिया कि आखिरी क्वार्टर फाइनल्स टीम के ये हकदार हैं और लड़कर मुकाबले को जीतना जानते हैं। एक और बार यहां पे स्टंप्स के आसपास की गेंदबाजी, लगातार अभी तक वो फुल लेंथ की गेंदबाजी, क्योंकि अब यहां से बल्लेबाजी बहुत ज्यादा बची नहीं है और नए बल्लेबाज को आते ही बड़ा शॉट खेलना, वो भी शशांक खान के खिलाफ, इतना आसान होगा नहीं। लेंथ को पीछे खींचने का प्रयास था और वहां पे मिसफील्ड है, गेंद चली गई है चौके के लिए। खुश नहीं होंगे कप्तान, खुश नहीं होंगे शहंशाह खान। बॉडी लाइन पे लगातार वो गेंदबाजी और पिछले चौकी के लिए थोड़ा सा जोखिम लिया था, सफल करते हुए ऑफ स्टंप से बाहर गए थे। हालांकि इस गेंद को रोका जा सकता था खिलाड़ी के द्वारा। गेंद की लेंथ थोड़ी सी ऊपर थी, इस बीच यहां पे स्लोअर वन का प्रयास था। अपनी गेंदबाजी में अगर आप गति के साथ गेंदबाजी करते हुए कई बार आप इस्तेमाल करते हैं स्लोअर वन का, जो कि एक प्रमुख हथियार होता है किसी भी तेज गेंदबाज के लिए। कराची राइनोज इस समय आखिरी गेंद 9वें ओवर की 67 रन 6 विकेट के नुकसान पे। बैकफुट पे गए, कट किया है, पीछे खिलाड़ी होंगे, सिंगल को पूरा किया है।
आखिरी गेंद पे सिंगल और इसी के साथ यहां पे 9वां ओवर समाप्त। 9 ओवर्स के बाद रांची डायनोज की टीम 68 रन 6 विकेट के नुकसान पे आखिरी ओवर में जीत के लिए 56 इंच का सीना चाहिए, यानी कि 56 रन चाहिए। झारखंड T10 ब्लास्ट आज दूसरा दिन, आखिरी मैच का आखिरी ओवर। अंतिम ओवर में 56 रन बनाने हैं जीत के लिए रांची डायनोज के लिए, जो कि असंभव। बोकारो 11 आ रही है क्वार्टर फाइनल में, तैयार हो जाइए, कल का दिन होगा क्वार्टर फाइनल का। जरूर अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ पहुंचे, मैच का आनंद लीजिए। मैकॉन स्टेडियम रांची में आप सभी का स्वागत वीए स्पोर्ट्स की ओर से। आखिरी ओवर की गेंदबाजी इस समय मॉन्टी के द्वारा, कमाल की टाइमिंग, उठाकर खेला है, बड़ा हिट लगाया है, 6 रन यहां पे। मॉन्टी के बैट से आज 22 रन की अच्छी पारी आई थी जब टीम को जरूरत थी, लेकिन इस समय आखिरी ओवर के साथ गेंदबाजी में मौका मिला है मॉन्टी को। कप्तान को आप खुश कर सकते हैं कि क्वार्टर फाइनल में भी आप उनसे गेंदबाजी की डिमांड कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने छक्का खाया है, थोड़ा सा सवालिया निशान है। अगली गेंद यहां पे लेंथ थोड़ी सी ऊपर, आखिरी ओवर की गेंदबाजी यहां पे 75 रन 6 विकेट के नुकसान पे 49 रन आखिरी 3 गेंदों में चाहिए। फिरदौस अंसारी निचले क्रम में आकर अच्छी बल्लेबाजी, और इसी बीच यहां पे विकेट निकाला है। फिरदौस अंसारी को वापस लौटना पड़ेगा। 18 रन बनाए, 2 छक्का 1 चौका लगाया, लेकिन यहीं पे वापस लौटना पड़ेगा। स्टेडियम चमक गया, चौका छक्का फिर गजना, क्रिकेट की ये महाधमाका, वीए स्पोर्ट्स ने मंच बनाया, रणजी का दिल धड़काया। 75 पे 7 आखिरी ओवर की अंतिम 2 गेंदें शेष, और बिल्कुल रक्षात्मक तरीके से खेलने का प्रयास। नवजोत सिंह आए हैं बैटिंग के लिए। बोकारो 11 की टीम कैच के साथ यहां पे एक और विकेट अपने नाम कर लिया है मॉन्टी ने, और इन्होंने दावेदारी पेश की है प्लेयर ऑफ द मैच के लिए। आखिरी ओवर में 2 विकेट निकाला इन्होंने, और इसी के साथ बोकारो 11 की एक बड़ी और कमाल की जीत आई है। और इसी के साथ आज दूसरा दिन झारखंड T10 ब्लास्ट का दूसरा दिन इसी के साथ संपन्न।